बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मत के खैरख्वाह नस्ल इंसानी के मसीहा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मैं इल्म का शहर हूँ। यानी आप अलैहिस्सलाम अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। मैंने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब अल्लाह की तरफ से कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन क्या ये उम्मत, यानी मैंने कहा था कि सिलसिला नबूवत नस्ल इंसानी के लिए एक वो चैन है जिसको पकड़ के रखो तो कभी गुमराह नहीं होगा, जिसको अल्लाह कुरान के अंदर अल्लाह की रस्सी बताता है। यानी उस रस्सी को मजबूती से थामे रहो, कभी गुमराह नहीं होगे। जब अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया तो क्या इस उम्मत के लिए अब कोई रस्सी नहीं है? इसी बात को आप अलैहिस्सलाम वाज़ेह कर रहे हैं कि इस उम्मत के लिए रस्सी क्या है, वो कौन सी चेन है जो अल्लाह ने इस उम्मत के लिए बनाई है, जिसको मजबूती से पकड़े रहे तो कभी गुमराह नहीं होगा। उसी के बारे में आप कह रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इल्म का दरवाजा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप अलैहिस्सलाम अपनी और अपने खानदान की शान को बढ़ाने के लिए ये बात कह रहे हैं? एक नबी के लिए ये कभी भी यानी जो है जाया वो वाजिब हो ही नहीं सकता है उसके लिए कि वो अपनी शान और अपने खानदान की शान बढ़ाने के लिए कोई बात कहे। नबी की शान ये होती है कि वो जो काम करेगा वो अल्लाह की रजा और अपनी उम्मत की खैरख्वाही के लिए करता है। आप अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत की रहनुमाई के लिए कयामत तक के लिए रास्ता बना दिया कि किस रास्ते पर चले ये गुमराह ना हो। वो रास्ता बता दिया कि इल्म किसी भी यानी इंसान के लिए इल्म बहुत मायने रखता है। अगर उसको इल्म नहीं है तो वो गुमराह हो जाता है। तो बताया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। दरवाजा किस लिए बनाया जाता है? इंसान अपने घर की चार दीवारी बनाता है और उसमें अगर दरवाजा ना लगाए तो फिर वो मकान किस काम का? या तो उसको कूद फाद कर जाना पड़ेगा उसको। और दरवाजा इसलिए बनाया जाता है कि उसमें से लोग आसानी से आ सकें और जा सकें और चोरों से हिफाजत हो सके। अपने घर में इंसान दरवाजा इसलिए लगाता है कि वो चोरों से हिफाजत कर सके उसकी, अपने घर की सामान की। अली क्या है? उस शहर का दरवाजा है जो इल्म है, यानी इल्म के शहर का दरवाजा अली है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल वाज़ेह बता दिया कि ये जो दरवाजा है इस दरवाजे से आना जाना सीख लो। अगर चोर दरवाजे से आओगे, उस शहर के अंदर दीवारों को फलांग कर दाखिल होगे तो गुमराह हो जाओगे। उसमें से तुम क्या ले जाओगे कुछ पता नहीं है। वो तरीका बता दिया कि अली से इल्म हासिल करो और अली की नस्ल से जो इल्म आएगा वो कयामत तक के लिए लोगों की रहनुमाई करेगा। एक बहुत बड़ा रास्ता हमारे लिए जो है हमारे नबी ने खोल दिया। ये अल्लाह का रहम करम है कि उसने सिर्फ यहीं तक नहीं रखा कि जो है इस उम्मत को कुरान दे दे और वो जो है उससे रहनुमाई हासिल करें। नहीं, जिस तरह से पिछली उम्मतों को अल्लाह ने इंसानों के जरिए से हिदायत दी, वैसे ही हिदायत का सिलसिला इस उम्मत के लिए भी जारी करा। अली की नस्ल से जो औलादे आई हैं, यानी जो चश्मो चराग अली की नस्ल से आए हैं, उन्होंने
पूरी दुनिया को रोशन किया, यानी इस उम्मत को रोशन किया, उनको रहनुमाई की, उनको रास्ता दिखलाया। उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो वो चोर और जो है डाकू कहला जाएगा। उसने जो है इल्म सही तरीके से सीखा ही नहीं। जहां से उसे इल्म हासिल करना था उसने हासिल करा ही नहीं, उसने चोरी की। ऐसा इंसान की रहनुमाई करके इंसान गुमराह हो जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूं कि इस उम्मत के आलिम जो हैं वो हकीकी अंबिया के वारिस नहीं हैं। हकीकी अंबिया के वारिस कौन है? जो अहले बैत से बैत हुए हैं, जिनको अहले बैत की निस्बत हासिल है, जिन्होंने अहले बैत का फैज हासिल किया है, वो हकीकी अंबिया के वारिस हैं। और बाकी जिन्होंने इधर उधर से इल्म हासिल किया, चोरी की और जो है डाके किए, अहले बैत पर जुल्म और सितम किए, उनकी तरफ से जिसने इल्म हासिल किया वो हकीकी अंबिया के वारिस नहीं है। वो लुटेरे हैं, वो बुज़दिल हैं, वो नाकारा हैं, निकम्मे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो इब्लीस की पैरवी करने वाले हैं। इब्लीस के इल्म, यानी इब्लीस जो इल्म लेकर आया, जो गुमराही का इल्म लेकर आया है, ये उसकी पैरवी करने वाले हैं। इसी बात पर हम खुलकर बात करेंगे और बिल्कुल ये क्लियर करके दिखलाएंगे कि जो हकीकी अंबिया वारिस हैं, यानी जो हकीकी अंबिया के वारिस हैं वो कौन है और ये जो आलिम हैं ये कौन है। मेरा मकसद इस कौम की इस्लाह करना है। जिस तरह से कौम को गुमराह किया गया है उस गुमराही से बाहर निकालना है, और ये इंसान के बस में नहीं होता है कि वो इस काम को कर सके। अल्लाह का फजल व करम है कि मैंने इस काम में हाथ डाला और मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा करके रहूंगा।